बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जज़ान डार। इस प्रोग्राम में हम 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले इंतखाबात 2024, कौन से हलके में कौन सा उम्मीदवार मजबूत है उसके मतलब हम आपको बताएंगे। दूसरा, ईरान में 9 मज़दूरों को कत्ल किया गया, उसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरा, अमेरिका में पीटीआई ओछे हथकंडों पर उतर आई है, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं। पंजाब का कौन सा इलाका है और कौन सा ज़िला है जहां पर सबसे मजबूत उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जाती है। N67 यहाँ पर सारा अफजल तारड़ जोन सी हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं। अनिका मेहंदी जोन सी हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन ये पीटीआई की उम्मीदवारान कहलाएंगी। अनिका मेहंदी जोनसियाँ, ये शौकत अली भट्टी साहब उनकी बेटी हैं। शौकत अली भट्टी साहब जोन से हैं, वो बीमारी के बायस इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने अपनी बेटी को इस सीट पर खड़ा किया है। तो हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर सारा अफजल तारड़ जोनसी हैं, वह 2 दफ़ा मुंतखब हो चुकी हैं इस हल्का से। तो शौकत अली भट्टी साहब जोन से हैं, वो 1 दफ़ा इस हल्के में मुंतखब हुए हैं। तो अब देखना है कि इन जो उम्मीदवारान हैं इनके दरमियान मुकाबला कांटेदार तो है, लेकिन इनसे कबल हम आपको पहले ये बताते हैं। यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ दिन कबल एक बहुत बड़ा जलसा करके गए हैं। उन्होंने ये वाज़ह कर दिया है कि सारा अफजल तारड़ वहाँ से सीट जीत चुकी हैं, क्योंकि वो मियाँ नवाज शरीफ का जो जलसा था वो ये साबित कर चुका था कि वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ तस्वर किया जाता है। सारा अफजल तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा भी हैं और ये एक कारकुन के तौर पर भी जानी जाती हैं। तो सारा अफजल तारड़ जो सी हैं यहाँ पर इस हल्के में इलेक्शन जीत तो जाएंगी, लेकिन मुकाबला बड़ा कांटेदार होगा क्योंकि वहाँ पर पीटीआई का बेशुमार वोट है। दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं मंडी बाउद्दीन का हल्का PP40 PP40, यहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला की तवक्को की जाती है। वो किन के दरमियान है? यहाँ पर हमीदा वहीदुद्दीन जोन सी हैं, वो नून लीग की कैंडिडेट हैं, ये बड़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। ये वहाँ पहले भी मेंबर सूबाई असम्बली में मुंतखब हुई थी, इन्होंने अपने हल्के में काफ़ी काम करवाए, आवाम के लिए उनकी भलाई के लिए काफ़ी वहाँ पर काम किए, उनके साथ हम वक्त आवाम के साथ तावन करती रहीं। उसके बाद दूसरी तरफ जो खड़ी हैं वो हैं साबका सूबाई असम्बली तारक महमूद साई की ये बेगम हैं ज़रनयाब शेरा, ये वहाँ पर आज़ाद से इलेक्शन लड़ी है। मुकाबला कांटेदार है क्योंकि वहाँ पर पीटीआई का मजबूत काफ़ी वोट है, लेकिन हमीदा वहीदुद्दीन जोन सी हैं वो वहाँ पर आवाम में काफ़ी मकबूल हैं, तो वहाँ पर ये सीट हमीदा वहीदुद्दीन आसानी से निकाल लेंगी। तो हम आपको बताते हैं कि ये 2 हलकों पर जो खवातीन अनिका मेहंदी हसन भट्टी ये अभी नई नई इलेक्शन लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ जो तारक महमूद साई साहब हैं उनकी मिसी जोनसी हैं ज़रनयाब शेरा जोनसी हैं, ये भी नई नई इलेक्शन पर सीट लड़ रही हैं। इन दोनों के लिए मुश्किलात तो खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इनको वोट पीटीआई का पड़ सकता है। और दूसरी तरफ हम आपको ये बताते हैं कि कौन से पूरे पाकिस्तान में कितनी खवातीन को किस पार्टी ने खड़ा किया है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने जो 10 खवातीन को खड़ा किया है, तहरीक इंसाफ ने 25 खवातीन को खड़ा किया है, पीपल पार्टी ने 10 खवातीन को खड़ा किया है, मौलाना फजल रहमान ने 2 खवातीन को खड़ा किया है, इस्तेकाम पाकिस्तान ने 1 को खड़ा किया है, GDA ने 1 खवातीन को खड़ा किया, अवामी नेशनल पार्टी ने 1, जमात इस्लामी ने 7, MQM ने 3, ये टोटल 60 खवातीन हैं जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रही हैं, और मुख्तलिफ पार्टियों से ये इलेक्शन लड़ी हैं। और इन खवातीन में जो 2 हलके हैं N67 और PP40, यहाँ पर सख्त मुकाबले और कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जाती है। और उसके बाद लाहौर में 127 में जो मरीम नवाज़ हैं वो सिर्फ एक पीटीआई के रुकन के जो उनका जो उम्मीदवार है ना उसके दरमियान इलेक्शन लड़ी हैं, वो केली मरीम नवाज़ उन सब पर भारी हैं, तो मरीम नवाज़ भी वहाँ से जीतती नज़र आएंगी।
अब दूसरी तरफ हम आपको ले चलते हैं ईरान के शहर सरवरान में जो 9 मज़दूर कत्ल किए हैं, वो किसने कत्ल किए हैं, वो कैसे कत्ल किए हैं, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। ईरान आपको पता है पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ वारदातें कर रहा है। पाकिस्तान ने भी उसका जवाब तो दिया है, लेकिन ईरान ने उसका सबक हासिल नहीं किया अभी तक। ईरान के अंदर एक कलदम तंजीम है BLA। इन्होंने इस हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है। उन्होंने कहा है कि जो 9 पाकिस्तानी मज़दूर जिनको कत्ल किया है वो हमने कत्ल किया है। बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है हमने इनकी मुकम्मल शनाख्त की है, शनाख्त करके इनको हमने मारा है। तो ये जो मज़दूर थे क्या करते थे वहाँ पर वो बताएंगे। ये मज़दूर वहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग और मैकेनिकल का काम करते थे। बाकायदा इनकी पूरी वहाँ पर रैकी करके इनको वहाँ पर बेदर्दी से कत्ल किया गया। और ये जो मज़दूर से इनका तल्लक अलीपुर से था, और दूसरा जो 2 भाई थे उनका तल्लक लोधरा से था। इनमें जो 3 मज़दूर हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि जो वहाँ पर पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उधर मुदस्सर टीपू, उन्होंने वहाँ पर ये बावर कराया है ईरान हुकूमत को कि पाकिस्तान के साथ जो 9 पाकिस्तानी कत्ल हुए हैं उसमें हमारी मदद फराहम करे। उन्होंने पूरा यकीन दिलाया है ईरान ने कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। दूसरी तरफ जो टीपू पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वहाँ पे तैनात मुदस्सर टीपू, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि जो 9 मज़दूर कत्ल हुए हैं उनकी फैमिली के साथ हम राब्ते में हैं और उनकी फैमिली का हम भरपूर ख्याल भी करेंगे। और जो वहाँ पर ईरानी हुकूमत है उन्होंने कहा है कि हम इन ख़ानदान के साथ सौगरान में शामिल हैं, दुख के उनके बराबर के शरीक हैं। बाद आपको तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मौजू था उसके मतलब हम आपको बताते हैं कि PTI जोनसी अमेरिका में क्या कर रही है, अमेरिका में फंडिंग वो क्या कर रही है और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ वो क्या बातें कर रही है, उसके मतलब हम आपको बताते हैं। PTI जोनसी है उसके वहाँ पर ऑलरेडी कुछ अरकान वहाँ पर मौजूद हैं, उनके कुछ साबका अरकान भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो किन के साथ मिलकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो गोल्डस्मिथ जो इमरान खान के साबका ससुर हैं वो, और उनके साथ जमदे हलील ये अफ़गानिस्तान में अमेरिका की तरफ से तैनात एलची भी रह चुके हैं, वो वहाँ पर इनकी हेल्प कर रहे हैं। वो उनको उन अरकान को अमेरिकन सेनेटर के साथ, अमेरिकन जो हकाम हैं उनके साथ मुलाकातें भी करवा रहे हैं। और इनका जो मेन मकसद था वो क्या था और उन्होंने ये क्यों महाज खोलने की कोशिश की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उन्होंने वहाँ पर ये भी तासर दिया जाता है कि पीपल पार्टी PTI के जो कुछ अरकान हैं वो अमेरिका और पाकिस्तान में बारी सरमायाकारी की उनकी तफसीलात भी सामने आई हैं। PTI के जो लोग हैं वहाँ पर लाखों डॉलर ओवरसीज़ बिजनेस वहाँ पे कर रहे हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो भी फराहम कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर PTI के जो अरकान हैं वो सफारती तौर पर और इंसानी हकूक़ के इदारों को कई बार लेटर भी लिख चुके हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। और वो ये भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पीपल पार्टी जोन सी है वो एक वाहिद जमात है जो बहुत मकबूल है। इस मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है और इनके जो सबूत हैं PTI के जो बारी सरमायाकारी कर रहे हैं वहाँ पर उनके जो सबूत हैं वो पाकिस्तान के इदारों के हाथ लग चुके हैं। और इनमें इन्होंने जो एक वहाँ पर कुछ उगलना शुरू किया वो उन्होंने कौमी सलामती के इदारों को टारगेट करना था, वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमले करने थे। तो पाकिस्तान के अदारे जौन से हैं वो इस बारे की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं, मुकम्मल जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिर उसके बाद